जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ड्रीमलैंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता के अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित है। बहुत से साधक शब्दादि विषयों को इंद्रियाग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात विषयों के प्रति अपना भाव बदल देते हैं। बहुत से योगी योग यज्ञ अर्थात निष्काम कर्म योग द्वारा इसी यज्ञ को करते हैं, तो अनेक स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ द्वारा स्वयं को सामने रखकर अपनी भलाई बुराई हानि लाभ का स्वयं निर्णय करके इस यज्ञ का आचरण करते हैं। ज्ञान योगी स्वयं पर आश्रित रहता है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर उसी क्रिया को करता है। यज्ञ एक ही है, कर्ता दो शैलियों के हैं। बहुत से योगी प्राण को अपान में और अनेक अपान को प्राण में हवन करते हैं, अर्थात श्वास प्रश्वास का चिंतन करते हैं। बहुत से योगी प्राण अपान की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, जिससे प्राणों की गति का याम हो जाता है। सर्वथा निरोध की अवस्था आ जाती है। न भीतर से संकल्प उठते हैं, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। इस यज्ञ की प्रक्रिया में चराचर जगत ही हवन सामग्री है। जगत है तो लंबा चौड़ा, किंतु मनुष्य के लिए उतना ही है जितना मन पर अंकित है। मन के निरोध के साथ ही जगत पर विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह एव तैर्जितः सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। क्यों? मन के समत्व की स्थिति और संसार जीतने से क्या संबंध? अगर संसार जीत लिया गया तो वह पुरुष रहा कहाँ? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणित्य स्थिता। गीता 5:16। वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी समत्व की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। उस रहनी में संसार होता ही नहीं। इस प्रकार जब प्राण अपान की गति का निरोध हो गया, संकल्प शांत हो गए, सिद्ध है वह मन की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। गीता 4:33। यज्ञ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। इस यज्ञ के पूर्तिकाल में मन का सर्वथा निरोध और निरोध के साथ ही वह परमात्मा जो है, जिन विभूतियों और जिन गुण धर्मों वाला है, विदित हो जाता है। ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन का ही नाम ज्ञान है। उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन शाश्वत ब्रह्म में प्रविष्ट एवं स्थित हो जाता है। अर्जुन, यह संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा सिद्ध होने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाला यज्ञ अत्यंत अल्प है वह भी यज्ञ, क्योंकि प्रारंभ वहीं से होता है, किंतु इन यज्ञों की तुलना में अत्यंत अल्प है। जिन यज्ञों पर श्री कृष्ण ने बल दिया है, वे सभी उन्हीं के शब्दों में मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। गीता 4:32। यह श्वास प्रश्वास का हवन यदि फरसा चलाने से होता हो तो कीजिए। प्राण अपान की गति का निरोध कपड़ा बेचने से होता है तो कीजिए। नौकरी या नेतागिरी से होता हो तो कीजिए। सिद्ध है कि दुनिया में जो कुछ किया कराया जाता है, जिसमें लोग दिन रात व्यस्त रहते हैं, वह कम काश 63 कर्म नहीं है। वह तो इसी लोक का एक बंधन है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अर्थात कर्म का तात्पर्य आराधना है। इस आराधना में बहुत से योगी देव यज्ञ करते हैं, अनेक ज्ञान यज्ञ एवं योग यज्ञ करते हैं, तो कई प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हवन करते हैं। लगता है जैसे अनेक प्रकार के योगी हों, किंतु नहीं, ये सभी एक ही साधना की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। प्रत्येक साधक को इन सभी भूमिकाओं से गुजरना पड़ता है। प्रारंभ में प्रत्येक साधक दैवी संपत्ति को बलवती बनाता है। शनैः शनैः वह संयमाग्नि पर पहुंचता है। तत्पश्चात शब्द आदि संग दोषों से बचने की युक्ति में प्रवेश पाता है। क्रमशः श्वास प्रश्वास में प्रवेश पा जाता है और श्वास प्रश्वास का निरोध होते ही मन के लय की स्थिति में यज्ञ के परिणाम पर पहुंचता है। ये सभी एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। इस प्रकार जो भी जानते हैं, यज्ञ के भेद के जानकार हैं। ये सभी यज्ञ मन और इंद्रियों की अंतःक्रिया से सिद्ध होने वाले हैं। इनमें भौतिक द्रव्यों का उपयोग नहीं है।
इस प्रकार श्री कृष्ण आराधना को ही कर्म मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित रहते हैं। इसलिए कर्म के उस तत्व को मैं तेरे लिए कहूंगा जिसे जानकर तू संसार बंधन से सर्वथा छूट जाएगा। गीता 4/16 से 17। अतः कर्म ऐसी प्रक्रिया है जो संसार बंधन से छुड़ाती है। कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म में अकर्म देखना चाहिए, अर्थात आराधना तो करें, किंतु यह न सोचें कि मैं आराधना करता हूं, कराने वाली सत्ता तो कोई और है। बैल हल नहीं जोतते, यद्यपि हल का संपूर्ण भार बैलों के कंधे पर रहता है। हल तो वह हलवाहा जोतता है जो बैलों के पीछे रहकर दिशा निर्देशन करता रहता है, अन्यथा बैल क्या जाने कि किधर जोतना है। इसी प्रकार संपूर्ण साधना साधक को ही करनी पड़ती है, लेकिन उसके द्वारा जो पार लग जाता है वह उसी प्रेरक की देन है, संचालक की देन है। भजन तो स्वयं हरि करते हैं, साधक तो मात्र यंत्र है। वह जिधर संकेत करे उधर लुढ़कता भर रहे, यही भजन है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने की क्षमता आ गई, उसी को कर्म जाने। कर्म में अकर्म देखें और अकर्म को, इष्ट के आदेशों को ही कर्म जाने। इस प्रकार जो करता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।